AKTU ईयर बैग को लेकर गुड न्यूज़। जी हाँ दोस्तों, ईयर बैग अब इन छात्रों की नहीं लगेगी। जी हाँ, मुझे पता है कि अब मैक्सिमम छात्र के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि AKTU क्रेडिट रूल को लेकर बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली है क्रेडिट रूल के बारे में। क्योंकि अभी तक जो आपने वीडियो देखा उससे हट के है, और मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि AKTU क्रेडिट कैसे मिलता है, AKTU क्रेडिट कैसे देता है, और ईयर बैग कैसे नहीं लगेगी वो भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। और AKTU रिजल्ट जो बचा है वो कब आएगा, जैसे कि MBA MCA B फार्मा छात्रों का COP का रिजल्ट कब आएगा, कैसे चेक करना है क्रेडिट रूल, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी अपडेट है। मैं आपको बता दूं कि इसमें कई सारे छात्रों का कन्फ्यूजिंग था, तो उसको लेकर मैं कंफर्म कर देता हूँ। देखिए 12 अक्टूबर यानी आज का नोटिस है, इसमें AKTU ने क्या बताया। अब कई सारे छात्रों का ये डाउट हो गया, क्योंकि AKTU ने बोला कि आपको जो एग्जाम्स हो रहा है स्पेशल कैटेगरी वालों का, उनका 15 अक्टूबर के बजाय अब वो एग्ज़ाम जो 15 अक्टूबर ही को सिर्फ जो एग्ज़ाम होना था, अब वो नवंबर को होगा, वो 20 नवंबर को होगा। अब इसमें कई सारे छात्र कन्फ्यूजिंग में, मैं आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम 15 अक्टूबर के बाद जो 16 17 18 19 को उसी टाइम पे हो के, और 15 अक्टूबर वाले एग्ज़ाम को AKTU ने रीशेड्यूल किया। तो 15 अक्टूबर वाले एग्ज़ाम्स के अलावा जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं वो सभी आपका उसी टाइम पे होगा। तो इसलिए आपको बिल्कुल कन्फ्यूजिंग में नहीं होना है, आपका जो भी एग्ज़ाम जैसे जो होना था उसी टाइम पे होगा, केवल 15 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम ही चेंज हुआ। तो इसलिए आप लोग परेशान ना होइए, आप लोगों का एग्ज़ाम सेम टाइम पे होगा, सिर्फ 15 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम 20 नवंबर को होगा, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूजिंग में नहीं रहना है, एक कंफर्म डाउट हो गया, ये कंफर्म हो गया होगा, ठीक है। और 15 अक्टूबर को जिस जिस टाइम पे था उसी टाइम पे 20 नवंबर को होगा। अब चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, अब यहाँ पे AKTU ने बताया है कि आप लोगों को क्रेडिट कैसे दिया जाएगा, क्योंकि इसमें अभी तक कई सारे छात्रों को डाउट था। जैसे मैथमेटिक्स में मान लीजिए 100 नंबर पे 4 क्रेडिट मिलता है, तो अगर कई सारे छात्र पूछते सर अगर हमें 50 नंबर मिलता है या हमें 75 मिलता है, तो हमें 2 क्रेडिट मिलेगा, 3 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा। तो भी सारे डाउट्स मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी तक मेरे हिसाब से पूरे यूट्यूब चैनल पे या फिर जितने सारे AKTU के लोग बता रहे हैं, ऐसी वीडियो आपने किसी ने भी नहीं बनाया होगा, और आप लोग मुझे दिखा भी नहीं सकते कि ऐसा वीडियो किसी ने बनाया हो। तो इसलिए इस बात पे अभी कर दीजिए चैनल को लाइक, क्योंकि मैं आपको जो भी चीज़ें बताता हूँ ऑथेंटिक बताता हूँ, ऐसे नहीं कि जब तक उसका कोई प्रूफ नहीं होता आपको मैं उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देता हूँ। इसलिए पहले चैनल को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा प्यारा सा ज़रूर कमेंट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लोग लाइक कमेंट करते तो मोटिवेशन मिलता है। तो इसलिए लाइक कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए मैक्सिमम छात्रों की ईयर बैग नहीं लगी, कैसे मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए कुछ सारी चीज़ें आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AKTU की ये मार्कशीट है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड ईयर की मार्कशीट है, AKTU की सेकंड ईयर की मार्कशीट है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है। अब यहाँ पे मैंने देखिए मैं आपको लेटेस्ट दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं आप लोग कह रहे कि सर ये पुराना है 2021-22 का, ठीक है। अब यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट AKTU ने दिया है, कैसे दिया है, क्या दिया है, सब कुछ मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, मैं अभी आपको सिलेबस के थ्रू आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर देखिए, डाटा स्ट्रक्चर में इनको कितना मिला, 4 क्रेडिट। अब इनका रोल नंबर मैं आपको दिखाता हूँ, इनका रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। डाटा स्ट्रक्चर में इनको मिला 4 क्रेडिट। अब आखिर सवाल बनता है कि आखिर 4 क्रेडिट, और एक चीज़ और दिखा दूँ आपको ताकि कंफर्म होता चले। जैसे डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर में इनको कितना मिला, 4 क्रेडिट मिला है, ग्रेड C मिला है। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर में इनके कितने मार्क्स है, ताकि उससे कन्फर्म हो जाए। अब यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए इनका रिजल्ट है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये 3rd सेमेस्टर का है, एक 4th सेमेस्टर का। यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे देखिए ये लिखा है 3rd सेमेस्टर का, ठीक है। तो डाटा स्ट्रक्चर में इनको कितना मिला है, 4 क्रेडिट मिले। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ इनके कितने नंबर मिले। देखिए 3rd सेमेस्टर रिजल्ट उन्हीं का है। अब यहाँ पे क्या मेंशन है, डाटा स्ट्रक्चर में इनको कितना मिले हैं, इनको कितना नंबर मिले डाटा स्ट्रक्चर में, कोड भी आप देख लीजिए, इसलिए आप लोग बिल्कुल मिला लीजिएगा, आप लोग कहीं कन्फ्यूजिंग नहीं होना है, ठीक है। इनको मिले हैं डाटा स्ट्रक्चर में 48 नंबर इनको मिले हैं इंटरनल, और 17 नंबर इनको मिले इंटरनल। फिर इन्होंने बैक दिया जो कि 41 हो गए, इनको कितना मिले हैं, 41 मिले हैं, ठीक है। अब 41 में इनको कितना क्रेडिट मिला, 4 क्रेडिट मिला है। 41 में कितना इनको क्रेडिट मिला, 41 इसमें है, 48 एक्सटर्नल में है। तो इनको कितना मिले हैं, 4 क्रेडिट। कहाँ गया, यहाँ पे देखिए इनको कितना मिले हैं, 4 क्रेडिट। तो इससे अब आपको मैं AKTU का सिलेबस दिखाता हूँ कि आखिर डाटा स्ट्रक्चर में कितना क्रेडिट होता है, क्योंकि इनको 4 मिले हैं। अब सिलेबस पे आते हैं, ये देखिए AKTU का सिलेबस है, AKTU का सिलेबस है ना यहाँ पे। मैं इसलिए आपको सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ प्रूफ में, अब आपको इसके बाद ज़रा सा भी डाउट नहीं रहेगा। AKTU का डाटा स्ट्रक्चर देखिए कितना है, 4 क्रेडिट। कितना है इसमें डाटा स्ट्रक्चर के में AKTU के सिलेबस में देखिए इतना 4 क्रेडिट है। तो आपको मैं ये सारी चीज़ें क्यों दिखा रहा हूँ कि मैक्सिमम जो क्रेडिट है वो 4 है। स्टूडेंट को कितना मिले हैं, 4 मिले हैं। नंबर कितना है, 41 आया। अब मैं फिर आपको एक बार दिखा देता हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करें किसी अदर सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे देखिए अगर आपको देखना है
COA यानी कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। अब ये जो दिखा रहा हूँ मैं सेम रहेगा सभी का। COA में कितना मिला है इनको, देखिए 4 क्रेडिट, यहाँ पे टोटल एकीट्यू का 4 क्रेडिट। अब मैं आपको मार्कशीट में दिखाता हूँ कि कितने नंबर पे आखिर 4 क्रेडिट मिला है उनको, ठीक है। 4 क्रेडिट है टोटल का रिजल्ट देख लीजिए। COA में इनको कितना नंबर मिला है, COA कंप्यूटर, ये कोड मिला लीजिए KCS 302, ठीक है। यहाँ पे COA है, इनको मिले हैं 46 नंबर। इनमें इनकी बैग थी 22 थी पहले, बाद में इनको 30 मिले हैं, तो 30 मिले हैं इनको। अब देखते हैं मार्कशीट में आखिर इनको कितने मिले हैं। अब ये है इनकी मार्कशीट थी, ठीक है। COA, ठीक है, COA में कितना मिले हैं इनको, देखिए COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, इनको मिले 4 क्रेडिट और ग्रेड C। कहने का मतलब ये है कि क्रेडिट आपको पूरा का पूरा मिलता है। अभी तक जैसे क्या था, कंफ्यूजिंग हो गया था ना आखिर जैसे किसी को अगर मिलते हैं वाले, जैसे COA में इनका 30 था, तो उस हिसाब से अगर 100 पे 4 क्रेडिट अगर मिलता है तो उस हिसाब से तो इनको केवल 1 क्रेडिट मिलना चाहिए था, एक से भी कम होता है, एक से थोड़ा ज़्यादा होता, ठीक है। लेकिन इनको मिला 4 क्रेडिट, तो ये छात्रों के लिए बहुत गुड न्यूज़ है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, अब जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से मिलता है, जैसे कि नंबर के हिसाब 37 मिला है, तो 37 में अगर 4 क्रेडिट के बजाय इनको 1 क्रेडिट मिलता तो फिर इनकी ईयर बैग लगना तय थी। 50 पे अगर 4 के बजाय 2 क्रेडिट मिलता टेक्निकल TC में, तो इसलिए इनकी जो है ईयर बैग लगना तय थी। लेकिन अब ये गुड न्यूज़ ये है कि आपको, अब जैसे यहाँ पे इनका देख लीजिए, इनकी 3rd सेमेस्टर में कितनी बैग है, इनकी 4 बैग है। कितनी बैग है, 4 बैग है। अब ये अगर पॉइंट के हिसाब से निकालते तो इनकी तो ईयर बैग लग ही जाती, लेकिन अभी भी चांस है इनकी ईयर बैग बचने की, भले इनके 7 क्रेडिट है। अगर आप जोड़ लीजिए, अगर आपका जो है 17.5 हो जा रहा है मिनिमम, तो फिर आपकी ईयर बैग नहीं लगेगी। 17.5 क्रेडिट हो जा रहा है, क्योंकि जो है प्रैक्टिकल में है एक होता है, तो एक इसमें जोड़ लीजिए। बाकी आप सिलेबस मैंने ऑलरेडी अपना टेलीग्राम पे डाल रखा है, अगर आपको सिलेबस नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए। आप लोग सिलेबस में जाके अपने क्रेडिट काउंट जो कर लीजिए। कैसे काउंट करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से काउंट करना है। देखिए मैथ 4 में अगर मान लीजिए 4 क्रेडिट है और इसमें टेक्निकल कम्युनिकेशन में मान लीजिए 3 क्रेडिट है, तो इस तरीके से आपको सिंपल, इसमें अगर 3 है, मटेरियल इंजीनियरिंग में अगर मान लीजिए 3 है, प्रैक्टिकल में 1 है, तो इस तरीके से जोड़िए। 4 3 7 10 3 13 3 16, प्रैक्टिकल 1 4 है, ठीक है। तो 16 4 20 इनकी हो रही है इस तरीके से। अब 20 हो रही कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक अंदाज़ा लगा के जोड़ा इस तरीके से। आप वहाँ पे सिलेबस देखेंगे, जैसे मैं अभी सिलेबस देख के जोड़ा हूँ। तो गुड न्यूज़ ये है कि आप सभी की क्रेडिट के हिसाब से अगर आप जोड़ेंगे तो ईयर बैग नहीं लगेगी, बचने के चांसेस हैं। तो इसलिए आप सभी लोग अपने जाकर काउंट कर लीजिए। और अगर ईयर बैग लग भी रही तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन है कि चैलेंज ड्यूरेशन डाल दीजिए, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए चक्कर में मत पड़िए। चैलेंज ड्यूरेशन के अलावा अगर आप इंटरनल नंबर बढ़ाने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप लोगों की जो है लेट हो जाएगी और चैलेंज की डेट भी निकल जाएगी। तो चैलेंज ड्यूरेशन भरने के लिए अभी आपके पास समय है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी डालिए न डालिए। जो जैसे कि यहाँ पे इनका जो है यहाँ पे आते हैं 4th सेमेस्टर के रिजल्ट में, ठीक है। 4th सेमेस्टर के रिजल्ट में कितनी 3 बैग लगी है। अब इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, अगर ये चाहते हैं कि बैग क्लियर हो जाए, आप भी चाहते हैं, जैसे 30 32 24 मिले, तीनों में आँख बंद करके चैलेंज ड्यूरेशन डाल दीजिए। क्योंकि आपकी ईयर बैग अगर लगेगी तो ऐसे ही लगेगी, और चैलेंज में मान लीजिए अगर नंबर बढ़ जाते हैं तो एक चांस है कि आपकी ईयर बैग हट जाए। मान लीजिए 30 के बजाय आपको इसमें 33 हो गए, तो 33 होंगे आपके नंबर, इसमें ईयर बैग हट जाएगी। 32 27 आपके इसमें केवल 33 होंगे, तब भी एक नंबर बढ़ेंगे, तब भी आपकी ईयर बैग हट जाएगी। 24 से अगर आपके मान लीजिए 24 और इसमें आपके 3 नंबर कम है, 3 नंबर 27 हो गए, तो यार इतना बढ़ता है नंबर, ऐसा नहीं है। अब कुछ लोगों को ये डाउट हो गया कि 20 से 30% ही नंबर बढ़ता है तभी मार्क्स में अपडेट होता है, ऐसा नहीं। अगर आपके मान लीजिए अभी आपको कितना मिले हैं, मान लीजिए अभी आपको मिले इसमें 30 मार्क्स मिले हैं, लेकिन दोबारा कॉपी चेक कराने में 31 होगा, तो आपको 31 अपडेट होगा, ऐसा नहीं है। जितना भी नंबर बढ़ता है अपडेट होता है आपकी मार्कशीट पे, ठीक है। बाकी जो लोग कह रहे हैं वो भरम फैला रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं है। और बाकी जो लोग कह रहे हैं 20 से 30% पे जब बढ़ता है आपका मार्क्स, तो आपका पैसा वापस होता है। अगर 1 नंबर 2 नंबर बढ़ेगा तो पैसा वापस नहीं होगा, 1500 रुपये रिफंड नहीं होगा, लेकिन कम से कम ईयर बैग तो बच जाएगी। 1500 2000 रुपये अगर जा रहे हैं तो ईयर बैग 1 साल बच रहा है, तो अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए अगर आपको कुछ डाउट है, या आप लोग अगर आप लोगों को चाहते हैं कि मैं खुद आपका काउंट कर दूं, जैसे कि आपका कितना बन रहा है क्रेडिट, मैं आपका काउंट कर दूंगा। उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से नंबर मेरा मिल जाएगा। डायरेक्ट आप कॉल करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सएप पे, मैं आपको काउंट करके बता दूंगा। या फिर जो भी आपके डाउट्स होंगे, आपको चैलेंज डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए, तभी मैं आपको बता दूँ। कुछ बच्चों को डालने से नुकसान होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर इनके यहाँ पे अगर मान लीजिए इनका एक जो है 33 होता और इनको 30 होता, यानी कि ग्रेस के अगर आपको 27 मिला है और आपका इंटरनल बैग नहीं है, तो फिर आपको ग्रेस मिल जाए तो अच्छा रहता है। तो इसलिए अगर आप उसमें डालेंगे कम हो जाएगा तो ग्रेस भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए सोच समझ के थोड़ा डालिएगा।
आप लोग कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेंबरशिप ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे मेरा नंबर मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे मेंबरशिप सेक्शन में कुछ जो लोगों ने लिया है, आप लोग को जो लोगों ने मेंबरशिप लिया, अगर आप लोगों को डाउट हो आप लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, और आप जैसे मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेंबरशिप का, जो भी आप लेते हैं, हेल्प वाला या फिर गोल्ड डिमांड, जो भी डायमंड वगैरह के लेते हैं, तो आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए। और जिन लोगों को करवाना है आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आप लोग मैं काउंट कर दूंगा ईयर बैग लगेगी नहीं लगेगी, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा रिजल्ट को लेकर बात कर लेते हैं, क्या करूँगा, रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए फोर्थ सेमेस्टर का अभी 10 को आया है, ठीक है, 10 को आ चुका है, और बाकी जो बच्चे हैं उनका रिज़ल्ट अभी COP वालों का तो कभी भी आ सकता है, लेकिन जब तक ये रिज़ल्ट रेगुलर वाला का रिलीज़ नहीं होता तब तक COP का रिज़ल्ट आता नहीं है। तो इसलिए मान के चलिए बी फार्मा का रिज़ल्ट कल आने के चांसेस हैं, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर का। उसके अलावा MBA और MCA का भी कल ही आने के चांस हैं, कल नहीं आया तो परसों ज़रूर आएगा, क्योंकि बी फार्मा का थोड़ा पहले आता है। BHMCT का हो सकता है आ जाए, कल ही आ जाए BHMCT का, लेकिन MBA का उसके बाद आता है। बाद में चलिए कि पहले बी फार्मा का, उसके बाद फिर है BHMCT MBA, इस तरीके से, यानी कि 2 दिन के अंदर सभी का है। कल जो है रिजल्ट आएगा फार्मा वालों का, उसके 1 से 2 दिन में 3 दिन में COP का भी आ जाएगा, और चैलेंज वालों का भी रिजल्ट अब आना स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग चेक करते रहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कोई अपडेट मुझे मिलती है मैं इन्फॉर्म करूँगा। सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा लो, कोई भी डाउट हो मेंबरशिप ज्वाइन करके नंबर मिल जाएगा, मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।